जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं इंडिया के मैप के बारे में कि आखिर इंडिया प्राचीन काल से लेकर मतलब जब भारत को अखंड भारत कहा जाता था उस टाइम से लेके वर्तमान तक के भारत का जो इतिहास है ना, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो भारत का जो सबसे अधिक विस्तार है, भारत का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है, वो कब हुआ भैया विस्तार? भारत का विस्तार हुआ था ना अशोक के टाइम पर। अशोक जो है वो भारत का ना मतलब उसने अखंड भारत का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? अखंड भारत का निर्माण किया था। मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य कब बना हमारा? अशोक के टाइम पे बना। तो बात को समझिएगा, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये जो मैप, ये किस टाइम का मैप है भैया? ये अशोक के टाइम का मैप है। जब अशोक था ना तो उसका जो साम्राज्य था उसका मैप है, ठीक है। और थोड़ा सा इसी समझने के लिए इधर देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा इधर जो मतलब इस कलर का, ये हमारा वर्तमान का भारत है। बताएंगे अभी थोड़ा सा कैसे कैसे क्या हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार और जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत, वो जो भारत है वो यही भारत है। इसको ना मौर्य साम्राज्य मतलब अशोक के दादाजी जिसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं ना, उसने मौर्य साम्राज्य का संस्थापना किया। और उनके फिर बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, जो कि इतना बड़ा साम्राज्य, इसने धर्म का भी प्रचार किया। फिलहाल हम अभी इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको मैप को समझना है। तो ये अशोक का मैप रहा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं भैया, इसी को क्या कहते हैं? अखंड भारत कहते हैं। लेकिन आज जो हमारा भारत है उसका दशा देखते हैं, वो उसका मैप देखते हैं वो कैसा है और कैसे कैसे भारत से क्या हो गया, अलग होते चला गया। तो ये राजा का बात है, ये BCE यानी ना ईसा पूर्व, यानी कि 250 ईसा पूर्व पहले की बात है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भारत से कैसे चीज़ें अलग होते चली गई। तो इसे कहने का सेंस है, अशोक के टाइम पे ना नेपाल मतलब तिब्बत का जो तिब्बत तो खैर थोड़ा सा उधर हो जाता है, ये सब जो इधर था नीचे का भी सब मतलब अशोक का ही था। अशोक का तो अफगानिस्तान से बहुत मतलब ये ऊपर का था, लेकिन बहुत ईसा पूर्व का बात है। जहाँ भारत था ना, भारत जिसका हम भारत का बात करते हैं, हम अब भारत का बात कर लेते हैं। ये भी भारत ही है, अखंड भारत, ये भारत का बात करते हैं। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आया उस टाइम के भारत का बात करते हैं। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आया ना तो अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, म्यांमार और ये जो हम लोग देखते हैं ना बांग्लादेश, ये सब किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। ये सब किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। आम तौर पे हम लोग को इतना ही पता है कि भारत का केवल 2 ही गो टुकड़ा हुआ है। नहीं, ये सही बात नहीं है। भारत का कई टुकड़े हो चुके हैं, कई टुकड़े, और करने वाला अंग्रेज है। देखिए कैसे। सबसे पहले जब अंग्रेज आया ना, अब भारत पे जब उसका शासन चलने लगा 1600 में, तो सबसे पहले उसने डुरंड रेखा खींच करके, सबसे पहले एक डुरंड रेखा खींच करके किसको अलग कर दिया? अफगानिस्तान को अलग कर दिया। कब अलग कर दिया भैया? 1853 में। कौन सा रेखा खींचा? डुरंड रेखा खींचा। तो याद रखिएगा, भारत से सबसे पहले कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान। ये अंग्रेज जिस भारत को जितना टुकड़ा बांटा ना, अब हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं। अंग्रेज ने जो टुकड़ा किया, तो अंग्रेज ने सबसे पहले टुकड़ा किसका किया? अफगानिस्तान का टुकड़ा कर दिया, ठीक है ना। अफगानिस्तान को अलग कर दिया। अलग करने के पीछे इतिहास है, लेकिन हमको इतिहास में नहीं जानना है, बस थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ से उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वहाँ सिर्फ पथरीला मतलब पहाड़ी इलाका है, उतना फसल वगैरह नहीं होता था, तो वहाँ से उसको नुकसान होता था, युद्ध झेलना पड़ता था, ये वो लंद फंद। तो युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था, वहाँ से कोई लाभ नहीं था, उसको हानि ही हो रहा था, इसलिए उसको अलग कर दिया समझौता के तौर पर, डुरंड रेखा खींच करके 1893 में। उसके बाद फिर बारी आता है भैया अलग होने का। जो भी भारत से अलग हो रहा है हम उसका बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर बारी आ जाता है ना आपका, जिसको हम लोग आज वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, लेकिन इसका नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा से नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया है? म्यांमार कर दिया गया है। तो बर्मा को अलग किया गया बर्मा एक्ट 1935 के तहत। बर्मा एक्ट 1935 के तहत अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उस कानून के तहत बर्मा को क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसका काम था भैया धीरे धीरे अलग कर दिए, ताकि आंदोलन वगैरह को हम अच्छे से ये कर सके, मैनेज कर सके, ये वो उसका अपना पॉलिटिक्स था। तो बर्मा को इसने क्या किया? अलग किया 1935 के बर्मा एक्ट के तहत। लेकिन अलग कब हुआ? 1937 में। कानून बना अलग होने का 1935 में, कि अब बर्मा क्या हो जाएगा भैया? अलग होगा। लेकिन पूर्ण तरीके से अलग कब किया? 1937 में। 2 साल का ये रहा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अब पाकिस्तान पर।
पाकिस्तान हमारे आज़ादी से टाइम का बात है। जैसे भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 को, ये एक दिन पहले 14 अगस्त को ही क्या हो जाता है, भारत मध्य रात्रि को आज़ाद होता है। कब होता है? मध्य रात्रि को। तो जब आज़ादी की बात चल रही थी तो अंग्रेज ने लेके मैप पर जब लाइन खींचा तो 14 तारीख को ही क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को बना दिया गया, ठीक है। लेकिन मध्य रात्रि को भारत आज़ाद होता है। कहने का मतलब है भाई काम चलते चलते रात हो गया, मध्य रात्रि, जब आपको पता होगा कि 12 बजता है तो डेट चेंज हो जाता है, तो चेंज होने की वजह से फिर हमारा क्या हो गया 15 तारीख। तो हम एक दिन बाद आज़ाद होते हैं। अब बात को समझना ये है कि पाकिस्तान कहता है कि एक दिन पहले आज़ाद हो गया। भैया पाकिस्तान एक दिन पहले कब आज़ाद होगा? जब पाकिस्तान गुलाम होगा। बात को समझिएगा, गुलाम जो होगा वही ना आज़ाद होगा। तो गुलाम कौन था? भारत। आज़ाद कौन होगा? भारत। जब भारत आया था अंग्रेज तो उस टाइम पाकिस्तान था? नहीं था। तो भाई आज़ादी पाकिस्तान को कैसे मिलेगी? तो भारत से पाकिस्तान आज़ाद हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है। कब? 14 अगस्त 1947 को। अंग्रेज से आज़ादी का बात नहीं है, उसको भारत से बंटवारे की बात है, अलग होने की बात है। तो वो 14 तारीख को क्या हुआ, भारत से अलग हुआ। जैसे ही वो अलग हुआ उसको पूर्ण राज्य का यानी कि एक स्वतंत्र देश का उसको अंग्रेजों ने दर्जा या मान्यता दे दिया। उसके बाद फिर गुलाम भारत था। भारत को आज़ाद होने का जो ट्रेटी होता है, जो साइन होता है, वो 15 तारीख को मध्य रात्रि में कर दिया गया, ठीक है। तो भारत हमारा 15 तारीख को मध्य रात्रि में 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आज़ाद हो गया। अब उसके बाद क्या होता है भैया, तो ये क्या हुआ 15 तारीख को। तो आपको लगता होगा ना, आम तौर पे जो बच्चा होता है, जैसे अभी भाई ये 11th क्लास है, नया क्लास है ना, तो बच्चा को बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, बहुत कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता है, 10th में कितना ही रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो अब ये है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान 2 टुकड़ा बना था। ये भी पाकिस्तान है जिसको आज हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं ना। बांग्लादेश भी क्या था उस समय पे, पाकिस्तान ही था, ठीक है ना। तो ये जो बांग्लादेश है हमारा, ये भी क्या है भैया, पाकिस्तान है। तो यहाँ भी पाकिस्तान बना, यहाँ भी पाकिस्तान बना, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम क्या था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजों ने यहाँ पर भी बंटवारा किया था 1905 में। पूर्वी हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल और वेस्ट और ईस्ट वेस्ट, तो हम लोग वेस्ट ईस्ट। लेकिन देखिए जो बांग्ला है ना, बांग्लादेश, वो वेस्ट में ही है, लेकिन बांग्ला और हमारा बांग्ला राज्य और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से वेस्ट में है, इसीलिए हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। हमारा बांग्ला जो राज्य है, बंगाल जो राज्य है, वो कहाँ है, ईस्ट में, लेकिन उसका नाम क्या है, वेस्ट में, क्योंकि बंगाल से वेस्ट में है। इधर है तो इधर है, तो इधर हमारा बांग्ला राज्य है, अति बंगाल राज्य है, इधर हमारा बांग्लादेश है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, ईस्ट बोलते हैं। जबकि है बांग्ला राज्य कहाँ, वेस्ट में। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, ये ईस्ट होता है हमारा, इधर हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, क्या ईस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल। जबकि है किधर, ईस्ट में, तो इसको ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पे हमारा बंगाल राज्य है, तो इससे इधर अगर तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट बंगाल बोला जाता है। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल है, इसका बंटवारा कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, जानबूझ करके, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर क्या होते थे, निकलते थे। तो ये सोचा ना कि इसको 2 टुकड़ा में बांट दो, धर्म के आधार पे, हिंदुओं के लिए इधर कर दिया और इस्लाम कंट्री जो मुसलमानों थे उसके लिए उधर कर दिया, ठीक है ना। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन, उस टाइम राज्य था, विभाजन कर दिया। फिर जब आज़ादी हुआ तो जो मुसलमान कंट्री वाला था, जो मतलब इस्लामिक जगह जहाँ इस्लाम लोग रहते थे, उसको भी पाकिस्तान का दर्जा दे दिया गया, मतलब वो भी पाकिस्तान में मिल गया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पर, 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अराजकता होने लगा। अराजकता के कारण यहाँ बहुत सारे लोगों को मारा गया। वो चुनाव के कारण हुआ, यहाँ के लोग जीत गया, फिर वहाँ के लोगों को बोला नहीं तू नहीं बनेगा, यहीं के लोग, हम ही लोग बनेंगे, वहाँ शासन करेंगे, ये वो नंद। यहाँ के लोग बोला कि हम नहीं मानेंगे। हम पहले बता रहे क्योंकि अभी हमको मैप जाना, हम इतिहास में नहीं जाना चाह रहे, तो हम इतिहास अभी नहीं अच्छा से बताएंगे आपको, इतिहास बाद में। तो ना यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रेप हुआ, यहाँ बहुत सारा युद्ध होने लगा। इंदिरा गांधी उसका सपोर्ट की। 1971 में इसका पाकिस्तान का 93,000, ठीक है ना, यानी कि 93,000 सेना को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। तो जाकर के 1971 में क्या हुआ भैया, 1971 में क्या हुआ इसका,
बांग्लादेश का निर्माण हुआ, मतलब ये पाकिस्तान से क्या बन गया, बंगाल बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये एक समय पे राज्य था, राज्य, बंगाल राज्य था, ठीक है ना, जिसे आज हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब देखिए भारत का टुकड़ा कितना बार हुआ है, सबसे पहला टुकड़ा, ठीक है, इधर हो गया आपका दूसरा टुकड़ा, इधर हो गया आपका तीसरा टुकड़ा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, नेपाल को देख लीजिए। नेपाल जो है ना बउआ, वो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, मतलब आधिकारिक तौर पे कभी ये भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसको स्वतंत्र राष्ट्र का जो दर्जा दिया वो 1816 में, यानी 1860 में इसको सुगौली संधि के तहत, कौन सा संधि के तहत भैया, सुगौली संधि शायद इसका था, ठीक है ना, इसका ना मतलब 1816 में क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से तिब्बत वगैरह भी था, ठीक है ना, तो तिब्बत को भी 1950 में क्या कर लिया गया भैया, इसको चीन के तहत इसको कब्जा कर लिया गया, ठीक है ना। नेपाल को 1816 में आज़ाद किया सुगौली संधि के तहत, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया कब, 1950 में। हमारे आस पड़ोस में तो हमको अपने आस पड़ोस को जाना बहुत ज़रूरी है। तो चीन ने कब्जा कर लिया किस पर, तिब्बत पर। तिब्बत क्या था, एक स्वतंत्र राष्ट्र था, समझ लो एक तरीके, मतलब राजा था, वहाँ पे राजा शासन करता था, फिर वो एक देश के रूप में आया। फिर जैसे ही चीन आज़ाद हुआ, चीन 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। तिब्बत के जो दलाई लामा थे, जो धार्मिक, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख माने जाते हैं तिब्बत में, वो यहाँ पर भाग करके आ गए भारत में, और भारत के धर्मशाला में उन्होंने शरण लिया। उस टाइम नेहरू का सरकार था, नेहरू ने उनको रखा अपने यहाँ। इसी वजह से 1962 में ये जो भाई रख लिए ना, किसको, दलाई लामा को, तिब्बत से भाग के आया, तो चीन बोला ए जी हाँ हमारा यहीं से भाग के गया, इसको दीजिए, हम इसको मारेंगे, क्योंकि जनता दलाई लामा का बात बहुत मानता था। तो नेहरू जी बोले नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई आया है शरणार्थी है, हम उसका भाई रक्षा करेंगे, बौद्ध धर्म का आदमी है, धार्मिक आदमी है, क्यों हम आपको वापस करेंगे, जबकि चीन हमारा कहता था हिंदी चीनी भाई भाई। तो 1950 में ये 1950 से तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने का। 1962 में क्या कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। 1962 में हमला करके इधर का, इसको हम लोग बोलते CO, चीन ऑक्युपाई कश्मीर, COK, चीन ऑक्युपाई कश्मीर, मतलब कश्मीर का कुछ भूमि क्या कर लिया, इधर का कुछ भूमि पर कब्जा कर लेता है उसी टाइम पे। ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पर भी होता है भैया, पाकिस्तान से झगड़ा होता है, तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या, यहाँ पर बनता है POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कुछ जमीन को ऑक्युपाई कर लेता है, मतलब कि कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। तो इधर हो गया POK, इधर हो गया COK, यानी चीन ने जो कब्जा किया उस भूमि को। और मतलब ना यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्या है, ऊपर देखिए तो हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का ना लगभग 10% भूमि को चीन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उसी 1962 के लड़ाई में, ठीक है। अभी तक डिस्ट्रीब्यूट है, अभी तक तनाव रहता है, बीच बीच में बढ़ते रहता है, कभी शांत होता है फिर बढ़ता है, इधर भी कभी शांत होता है कभी बढ़ता है। खैर हम लोग अपने मैप पे आते हैं फिर से। तो इसमें आपको समझ में आया कि भारत का कितना टुकड़ा हुआ, 1 2 3, ये चौथा देश बन गया। खैर ये 3 ही था, लेकिन ये चौथा देश बन गया। तो आमतौर पे हमको लगता है 2 ही गो, लेकिन आमतौर पे बना कई गो है, 4 गो, समझ है। आगे देखिए, अगर जो हम बात करते हैं किसका, अशोक का, जिसे चीन क्या कहता है ना, आए दिन कहता है कि ये चीज़ मेरा है, ये भूमि मेरा है क्योंकि यहाँ मेरा राजा शासन करता था, ये भूमि मेरा है क्योंकि यहाँ मेरा राजा शासन करता था। तो चीन चलता है विस्तारवाद के नीति पर। चीन किस नीति पे चलता है, विस्तारवाद की नीति पर, मतलब ना उसका काम है विस्तार करना। चीन का काम क्या है, विस्तार करना। लेकिन बात को समझिए, अगर जो भारत कहने लगे कि मेरा साम्राज्य वहाँ है, मेरा साम्राज्य वहाँ है, वो मेरा भाग है, वो मेरा भाग है, तो समझ लीजिए कि भारत कितना जगह कब्जा कर सकता है। चीन आए दिन, जैसे में चीन कहता है ना अरुणाचल प्रदेश, मैप देखिए उधर, चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश कि भैया अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहता है चीन कि वो मेरा, वहाँ के आदमी को वीजा उजा नहीं देता अपन देश में जा लगे, स्टाम्प मारता है अपन देश का, वीजा उजा नहीं, कहता है कि मेरा ही है, आज नहीं तो कल हम इसको कब जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अगर जो भारत भी उस तरीके से अपना विस्तारवादी नीति पे चलने लगे तो समझ रहे हो भारत कितना बड़ा हो जाएगा। देखो ये सब भारत है, भारत भाग्य विधाता है।
सोचो आज भारत मतलब जितना बड़ा आज भारत है उसका 3 गुना बड़ा हो जाएगा, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये है। तो चीन का नीति है विस्तारवाद का, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो करते रहता है ये सब, हम लोग का नहीं। लेकिन हाँ, ये तो एक अच्छा बात नहीं है भाई कि हमारा ज़मीन उसके कब्जा में, वो भी गड़बड़ी से चल गया। हमारा सेना अंदर घुसने लगा तो नेहरू जी चल गया यूएनओ में घुस करके कि भाई वहीं से हमको इंसाफ मिलेगा। आज तक इंसाफ ही मिल रहा है। इधर पाकिस्तान का है, इसको भी थोड़ना उड़ना चाहिए। लेकिन अब क्या है भाई, सरकार का है, ये है वो है, कुछ है तो करना चाहिए। लेकिन ये दोनों आज भी हमारा क्या है, 2 अलग अलग देशों के कब्जा में है। खैर, हम लोग ये समझ गए आराम से, आमतौर पे कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो कब बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, भारत का क्या था, ठीक है, भारत का मैप कैसा है, कैसा था जब अंग्रेज आए थे तो भारत का मैप ऐसा था, जब अंग्रेज गए भारत का मैप ऐसा छोड़ करके गए, ठीक है ना। तो ये रहा। अब थोड़ा सा समझना है एक चीज़ और, देखिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ओ ऑल क्लियर नहीं भाई, ऑल क्लियर मत हो, तो थोड़ा सा इसको भी क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। आओ भाई, चलिए। कभी कभी कहता है ना कि नहीं इरेज होंगे, उसको रहने देते हैं, समझाने में काम आएगा। इसको पीछे, इसको आगे। अच्छा, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें नहीं ना दिख रहा है। ये दिख रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें नहीं कलर डालना है भाई, इरेज करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। पोछा मार दिए। देखिए, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, जब अंग्रेज हमारे यहाँ क्या किए थे, आए थे, उस टाइम देखते हैं। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे ना, तो उस टाइम हमारे यहाँ राजाओं का शासन था। किसका शासन था? तो हमारे यहाँ राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। अब आप लोग ना, बहुत सारा बच्चा, आप ही लोग नहीं, बहुत सारा आदमी को ये पता नहीं होगा। मुगल का नाम सुने हैं ना, मुगल, अकबर का नाम सुने हैं ना, उसी का खानदान चल रहा था जब अंग्रेज आया था। तो ठीक है, लेकिन खैर उसका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था। देखिए जब अंग्रेज आया था 1600 में, देखिए 1600 एडी का ये मैप है। किसका मैप है? 1600 एडी का। देखिए मैप मुगल का, देखिए साम्राज्य तोड़ा, ये मुगल साम्राज्य, उस वक्त का मुगल साम्राज्य। खैर अभी इतिहास में तो हमको नहीं जाना है, नहीं तो बताते आजा राजा के बारे में भी बताएंगे फिर कभी। देखिए तो ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ मुगल का कब्जा था उस टाइम। मतलब कब्जा करने का मतलब कि शासन था, ठीक है, मुगल शासन कर रहे थे, मुगल साम्राज्य का। अब देख रहे हैं मुगल लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा इधर बिहार सगरो है, मुगले है, यूपी सब में, ये सब यूपी वगैरह आ जाता है इसमें पूरा, एकदम भारत का इधर हिस्सा, इधर के हिस्से में आ जाइए। ये रहा आपका इधर भारत, इधर हो गया आपका पाकिस्तान, इधर हो गया आपका अफगानिस्तान। तो ऐसे वर्तमान का ये मतलब भारत का मैप। तो इतना बड़ा साम्राज्य पे मुगल क्या कर रहे थे उस टाइम के, शासन कर रहे थे। तो मुगल के राजा से क्या लिया भैया कि इजाज़त, ब्रिटिश लोग, कि हम ना यहाँ व्यापारी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भैया? व्यापारी करना चाहते हैं। बोला ठीक है भैया, आराम से कीजिए व्यापारी, दिक्कत क्या आपको? तो बोला इजाज़त दीजिएगा तब ना। तो सबसे बड़ा ये था, ताकतवर ये था। जब ये दे दिया अप्रूवल कि ठीक है आप व्यापार कीजिए, तो बाकी छोटा छोटा राज्य था, छोटा राज्य, तो सब लोग बोला ना भाई जब ये मान गया तो हम काहे नहीं मानेंगे। तो बोला छोड़ भाई ठीक है। सब लोग फिर धीरे धीरे हर जगह जाकर क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। व्यापार से अपना सेना बढ़ाया, सेना से फिर धीरे धीरे कब्जा करने लगा, ठीक है ना। और मुगल का जो राजा लोग था ना, उतना मतलब योग्य राजा नहीं रहा। जितना एक योग्य राजा होना चाहिए उतना योग्य राजा नहीं रहा। नहीं था ना, अगर जो मुगल का योग्य राजा रहता तो अंग्रेज का छक्का छुड़ा देता। इतना जो अंग्रेज 200 वर्ष तक हम पे कब्जा करके रहा, वो नहीं करता। अब एक बात और समझिए, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इतिहास ना बताएं, लेकिन बताना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। हम सोचे जल्दी मैप खाली बता दें। अब देखिएगा, जो अंग्रेज आए थे ना बच्चा, वो 3 करोड़ जनसंख्या वाले देश से आए थे।
और हमारे यहाँ का जनसंख्या ना उस टाइम जब वो कब्जा किया था, सॉरी, तब 40 करोड़ था जब हमारे यहाँ कब्जा किया था। अब तुम सोचो कोई 3 करोड़ वाला देश और 40 करोड़ वाला पर कोई कब्जा कर ले, ये छोटा मोटा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। अब तुम सोचो कि 40 करोड़ पे 3 करोड़ ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सुनने में क्या लग रहा है, अनबिलीवेबल बात है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको बिलीव। ऐसा हुआ, भारत के साथ ही हुआ। तो भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया नहीं, भारत अंग्रेजों के गुलाम बना। भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया नहीं, बल्कि भारत ने अंग्रेजों का गुलाम बनाया, स्वीकार किया कि भैया जी हाँ हमको गुलाम क्या करिए, बना लीजिए। तो फिर क्या कर लिया गया, उसको गुलाम भारत को बना लिया गया। अब क्यों भारत गुलाम बना भैया, इसके पीछे भी बहुत सारा मतलब कहानी है। कहानी क्या है समझिएगा कि अंग्रेज टेक्नोलॉजियाँ लेकर के आते थे। अंग्रेज लेके आया उधर से, ये बंदूक ऐने से निकाल रहा है, जो बोले सो निहार, ये आगे बढ़ ही रहा तो मारा ठाए वो जे लोग हर जा रहा है। तो कहने का सेंस है भैया कि टेक्नोलॉजियाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, देखिए बात यह कि हर किसी का आस्था का बात है, लेकिन हमारे यहाँ ना मंदिर जाना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी नहीं है। समझ रहे ना बात को। तो यही हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मूर्खता है। अभी कोई बाबा आ जाए प्रवचन देने, देखो कितना सारा भीड़ उभर जाएगा, लेकिन कोचिंग में एगो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख दो, का भैया ड्यूटी से फुर्सते न था, मम्मी नहीं आएगी, अब पापा भी बिजी है सर, मम्मी खाना न बनाती है सर, झाड़ू पोछा मारना था, मम्मी को फुर्सत नहीं मिला, ले माजा। अब वहाँ पर ही भजन करना रहे, तुरंत फुर्सत मिल जाएगा सबको, तुरंत। वो फुर्सत कहाँ से आ जाता है। तो इसके कारण खाली भारत क्या बना, गुलाम बना। इसके कारण खाली पंडित पुरोहित को कारण, जो कथा कथित जो पंडित पुरोहित है वो भारत को गुलाम बनाने में ना सबसे अहम भूमिका निभाया। क्यों, वो शिक्षा को प्रमोट नहीं किया, भगवान को प्रमोट किया। हम नहीं कहते हैं भगवान को नहीं मानिए, भगवान को मानिए, लेकिन जब सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ भाई, एक बार दो बार नहीं अनेकों बार हमला हुआ, तो मंदिर को क्या हुआ, लूट के ले गया न जाने कितना सारा सोना। मंदिर लूट रहा, मतलब भगवान के घरे को लूट ले रहा है, भगवान अपन घरों न बचा पा रहे हैं, तो हमको भगवान क्या बचाएंगे। इससे क्या समझ में आता है, अपना रक्षा स्वयं करें। कभी आते हो माइक पे बोलते रहते, अपना सामान का रक्षा स्वयं करते रहें, कृपया कर अपना सामान का मतलब भाई देखभाल करते रहो, अपने आस पड़ोस को भी चेक करें कि आस पड़ोस में है कि नहीं, कि इन्हें उन्हें उड़ गया। तो कहने का सेंस बस मेरा इतना है कि इंसान को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। खैर अभी का भाई जो व्यवस्था है, अभी थोड़ा सा सरकार भी जागरूक हुआ है, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि देश इतना मतलब भाई और देश इतना आगे निकल रहा है टेक्नोलॉजी में, हम इतना पीछे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अब आया है थोड़ा सा कि हम अपना खुद से चीज़ों को क्या करेंगे, निर्मित करेंगे, यानी स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन स्वदेशी बोलने के लिए नहीं होता है, आपको काम भी करना पड़ेगा। आज के डेट में भी हम लोग चीन से दुश्मनी है, फिर भी चीन से सामान खरीदते हैं, मजबूरी है, नहीं खरीदेंगे तो ज़रूरतें पूरा नहीं होगा। मतलब हम अपने देश के मतलब लोगों को ज़रूरत के मतलब उनके ज़रूरत की चीज़ों को भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। बेचना तो दूर का बात है, व्यापार तो दूर का बात है। तो कहने का सेंस से थोड़ा और काम करना चाहिए, शिक्षा में थोड़ा सा काम करना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, है ना। मतलब जैसे मान लो आईआईटी है, एक बात के मतलब बता रहे हैं, आईआईटी है ना भाई, ऐसा आईआईटी का संख्या हर साल 2 गो 4 गो बढ़ाइए, हर साल 2 गो 4 गो बढ़ाइए, ऐसा संस्था, ठीक है। मतलब जो भी इस लेवल का कॉलेज है उसको हर साल 2 गो 4 गो बढ़ाइए। कारण क्या होता है भैया, देगा ना आईआईटी का एग्जाम का भैया 700 बच्चा का वैकेंसी है, बस 700 बच्चे जा सकता है, ले 700 बच्चा, यानी कि पढ़ना चाह रहा है 7000 बच्चा। इस है ये नहीं है जगह कहीं वैसा कि पढ़ेगा वैसा बच्चा तो वैसा टैलेंटेड वाला निकलेगा। तो कहने का मतलब है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सरकार को शिक्षा पे बहुमूल्य बल देना चाहिए एकदम। बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन शिक्षा को इतना तगड़ा बनाइए। हमारे यहाँ इंजीनियर बनेगा और काम करेगा जाके अमेरिका में, ले मजा। कारण है ये नहीं वैसा कंपनी कोई हमारे देश में, तो वहाँ काम करेगा। गिना चुना 2 गो 3 गो तो है जी आदमी जिसके पास है व्यवस्था। तो थोड़ा सा इस पर क्या करना चाहिए सरकार को, खास करके साइंस और टेक्नोलॉजिया पे काम करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजिया पे। आई बात समझ में। आज चीन इतना आगे निकल गया, साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ से है, शिक्षा पर। तो शिक्षा पे बहुमूल्य बल देना चाहिए। खैर हम आपको बता रहे थे इसके बारे में। तो देख लीजिए जब अंग्रेज आया भारत कैसा था, आधा पर तो भाई
एक ही को साम्राज्य का शासन है, फिर है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शासकों का क्या है, राज्य है, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग को देखना है ना कि भैया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब अभी देख लीजिए जब अंग्रेज आए तो देखिए नक्शा कैसा है भारत का। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद सॉरी जब देश आज़ाद हुआ ना 15 अगस्त 1947, उस टाइम का भी हम लोग क्या करते हैं, मैप को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए तो अभी दिखा देते हैं। वैसे हम कल मैप को, वो जो आज़ाद हुआ था वो तो खैर पढ़ा दिए, वो मैप हम दिखा भी दिए थे। आप लोग का भी क्लास छूटा हुआ है तो दिखा देंगे कभी फिर से। चलिए देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, तो अब हम